हिंसा के बाद पहली बार मणिपुर पहुंचे पीएम मोदी। 8,500 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में हॉट एयर बैलून में लगी आग। सीएम मोहन यादव सुरक्षित बोटिंग का लिया आनंद। बहराइच में दबंगों का युवक पर जानलेवा हमला। पुलिस कार्रवाई पर पीड़ित ने जताई नाराजगी। बहराइच मेडिकल कॉलेज में छात्र का हंगामा। प्रताड़ना के विरोध में शुभम पांडे ने किया आत्महत्या का प्रयास। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। गोंडा में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व निरीक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक करनैलगंज तहसील के शाहपुर धनावा क्षेत्र में तैनात आरआई संजय शुक्ला किसान से जमीन की पैमाइश कर रिपोर्ट लगाने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। पीड़ित किसान की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और आरोपी को पकड़ लिया। फिलहाल देहात कोतवाली में राजस्व निरीक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। खबर हमीरपुर से है, जहां लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो सामने आया है। आरोप है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं से ग्राम समाज की जमीन पर पट्टा दिलाने के नाम पर लेखपाल ने 2-2 हजार रुपए की रिश्वत ली। वीडियो में दिख रहे लेखपाल की पहचान घनश्याम कमल के रूप में हुई है। मामला सुमेरपुर ब्लॉक के टिकरौली गांव का है। गोंडा जिले से खबर है, जहां बढ़ती ड्रोन और चोरों की अफवाहों को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने स्वयं जागरूकता अभियान शुरू किया। एसपी विनीत जायसवाल मोतीगंज और नगर कोतवाली क्षेत्र के 10 से अधिक गांव में देर रात तक ग्रामीणों को अफवाहों से बचने और कानून हाथ में लेने की सलाह देते हुए जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर कोई संदिग्ध दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। गोंडा पुलिस द्वारा रात्रि गश्त बढ़ाई गई है। सोशल मीडिया एवं अन्य जो प्लेटफॉर्म्स पे उस पर लगातार नजर रखी जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जितने भी हमारे बीट के आरक्षी हैं, चौकी प्रभारी, हल्का प्रभारी, थानाध्यक्ष, राजपत्रित अधिकारी और स्वयं मेरे द्वारा भी देर रात तक गश्त कर जो भी गांव के लोग जग रहे हैं उनको लगातार उनसे वार्ता की जा रही है। उनको जागरूक किया जा रहा है कि सतर्कता एक अच्छी चीज है, लेकिन कभी भी अति उत्साह में या आक्रोशित होकर कानून को अपने हाथ में न ले। हमीरपुर में ड्रोन की अफवाहों को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने बड़ा बयान जारी किया है। एसपी ने बताया कि कई स्थानों से ड्रोन दिखने की सूचनाएं मिली, लेकिन जांच में कहीं भी कोई डिवाइस नहीं पाया गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और भ्रामक सूचनाओं से बचें। विभिन्न थाना क्षेत्रों में ड्रोन स्पॉट होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। सभी सूचनाओं पर तत्काल पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। अभी तक की प्राप्त सूचनाओं में किसी पर भी पुलिस के द्वारा ड्रोन स्पॉट नहीं किया गया है एवं लोगों से भी बातचीत में लोगों ने बताया कि किसी के भी द्वारा ड्रोन को नहीं देखा गया है। सिर्फ जो सूचनाएं उनको लोगों से प्राप्त हो रही हैं या बातें पता पड़ रही हैं, उन्हीं के आधार पर वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि इस प्रकार की भ्रामक सूचना को आगे ना फैलाएं, जिससे जनपद में असुरक्षा का भाव पैदा हो। कोई भी अगर ऐसी सूचना आपको प्राप्त होती है तो तत्काल पुलिस को बताएं। बहराइच के बयाकपुर थाना क्षेत्र के फरदा सुमेरपुर गांव में दबंगों ने बाजार से लौट रहे युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। धारदार हथियार और लाठी डंडों से की गई पिटाई के बाद युवक सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ा। गंभीर चोटें उसे आई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी की घटना के 3 दिन बाद भी जो दबंग है वो बेखौफ घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। रंगीलाल और
हल्लन और रंगीलाल के लड़का और हल्लन के लड़का 4 जने मिलको हमको मार के पुल के नीचे लेटा दिए थे। फिर 1076 पे यहाँ फोन करीन है कोई गांव के, तो गाड़ी आई है, तो वहाँ से अस्पताल पे यहाँ हम ले गए हैं, कयाकपुर अस्पताल में भर्ती रहे हैं। वहाँ से जब वो दवाई पानी भवा है, रिपोर्ट लिखी गई है, फिर हम कयाकपुर में गए हैं, वो कह रहा है थाने में यहाँ, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिर यहाँ चौकी पे आए हैं, आज 4 दिन हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई। बहराइच मेडिकल कॉलेज में छात्र शुभम पांडे द्वारा आत्महत्या के प्रयास से हंगामा मच गया। शुभम ने सीनियर डॉक्टर और प्रिंसिपल पर प्रताड़ना और फाइन लगाने का आरोप लगाया। आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज गेट पर जाम लगाकर प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग की। एसडीएम और एडीएम के समझाने पर भी छात्र नहीं माने। शुभम का इलाज कॉलेज में जारी है। स्थिति को संभालने के लिए मौके पर कई थानों की फोर्स तैनात की गई है। तो ये पता चला कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को धमकी दिया। तो जिस बच्चे ने धमकी दिया है उस बच्चे को हमने कहा था कि उनके पेरेंट्स को वो बुलाया जाए और उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। उसी के वजह से उस बच्चे ने मानसिक तनाव में आके एक खुदकुशी करने का एक अटेम्प्ट किया है। और बच्चे वहाँ पर बाहर, अस्पताल के बाहर रोड पे धरना पे बैठ गए और वहाँ पर भी बच्चों के साथ बात करने के लिए 3-4 बार गए थे एसडीएम मैम के साथ, लेकिन मैम और हमको दोनों को बच्चों के साथ बात ही नहीं करने दिया दूसरे लोगों ने। के लिए मेरे जूनियर है 3rd सेमेस्टर में है, उसका ये था कि उसको फाइन के लिए 5000 रुपये फाइन और उसको बार सस्पेंड कर दिया जा रहा था छोटी छोटी बातों के लिए, और सारे बच्चे परेशान हैं। इसी के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसने सुसाइड किया है, ये बहुत बड़ी हम लोग के लिए हमेशा ये हरासमेंट जो होता है, इसके लिए हम कब तक जाएंगे। प्रिंसिपल मैम आई थी और हमारे क्लास में हम 2024 बैच के छात्र हैं, तो वो आई थी और उन्होंने शिवम को काफ़ी ज़्यादा डांटा और उसने 5000 का फाइन लगाया और साथ में ये भी कहा कि अपने पेरेंट्स को लेकर आओ, चाचा और पापा को लेकर आओ। और इससे पहली बार नहीं उन्होंने ऐसा कुछ शिवम के साथ किया, इससे पहले भी उन्होंने शिवम के साथ काफ़ी बार ऐसी चीज़ें की और शिवम के साथ ही नहीं, उन्होंने बाकी काफ़ी लोगों के साथ किया है। मेरे खुद के साथ भी ऐसा हुआ है। बहराइच से ही खबर है, जहां कैसरगंज के मंझारा तौकली गांव में भेड़िए के हमले से 4 साल की मासूम बच्चे की मौत हो गई। बच्चे को घर से उठाकर खेत में ले जाकर निवाला बना लिया गया। इलाके में अब तक भेड़िया 3 लोगों पर हमला कर चुका है, जिनमें 2 बच्चियों की मौत और 1 महिला घायल हुई है। घटना से गांव में दहशत का माहौल है। डीएफओ ने मौके पर पहुंचकर वन्यजीव को पकड़ने के प्रयास का दावा किया, लेकिन वन विभाग के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। रात में 3 बजे भेड़िया ने उठा करके भगा और जब हमने खेदा तो वहाँ तक हम गए हैं, लेकिन वो ढूंढे कहीं नहीं मिला। फिर सुबह जब गए हैं तो वहाँ पर हमको मूड़ का ये सब चबाया हुआ मिला है और के हाथ में जो धागा रहा है वो मिले, वो कपड़ा मिला। तो वहाँ पर मांस के इतने लड़का चबाए काटे पड़े हैं और कुछ हमको पैर वैर कुछ नहीं। कितने वर्ष की बिटिया थी? 3 महीने की थी। अब हमारा साहब हुआ घर कल हुआ था, अंधेरा रहा है, मिल के उठा लेगा तो सुनेगा हम सब दबरिया होगा। जनता तमाम दौड़ी, सबसे दिक्कत बत्ती की, उसके बाद में है सबसे दिक्कत रोड की। अंधेरा रहता है और लड़का सब पढ़े जाए कच्ची जो है परेशान है। अब कोई जाए नहीं जैसे लड़कन के हैं कि लड़का पढ़े ही हैं तो हमें भी मिल सकता है। ये अपना बुढ़ावा गांव है जो कि फकरपुर ब्लॉक में है। यहाँ पर एक 3 माह की बच्ची को जो है वन्यजीव ले गया है, जिसका कि जो है मृत्यु हो गई है। और उसमें लगातार इसके पहले भी वन विभाग की टीमें जो है यहाँ पे गश्त कर रही हैं और क्षेत्र में मुनादी भी कराई जा रही है। जिला प्रशासन की तरफ से भी टीमें गठित की गई हैं। उच्च स्तर से भी जो है
अधिकारियों के जो है यहाँ पर निर्देश जो मिले हैं। कैसरगंज तहसील के मंझारा तौकली गांव में भेड़िए ने गाय को चारा देने गई एक वृद्ध महिला पर हमला कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और भेड़ियों को खदेड़कर वृद्ध की जान बचाई। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले भी भेड़िए ने 6 साल की बच्ची को निवाला बना लिया था। महसी के बाद अब कैसरगंज में भेड़िए के दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ये गाय को रोटी खवा रही थी और पीछे से भेड़िया आया, इनको काट खाया। वहाँ पे गलबा हुआ तो पुलिस वाले आए, वो इनको ले गए एक पड़ोस में डॉक्टर को पट्टी कराया और वहाँ से वो पखारपुर अस्पताल में लाए तो वहाँ दवा कराई। उनकी तक वहाँ से रेफर कर दिया, बहराइच भेज दिया गया। अब अम्मा की हालत कैसी है? अब तो जैसी है अभी ठीक तो है नहीं, दवा इनकी होनी चाहिए। भेड़िया ही था? भेड़िया ही था। ये कब बजे का हमला किया है? 8 साढ़े 8 बजे का है समय। तो क्या अब उसके ये ही उसमें देखा गया है कि अब भेड़िए है। ये कौन से गांव का मामला है? बभरमपुरवा। माता जी गाय को रोटी खिलाने गई थी, चारा खिलाने के बाद रोटी खिलाती थी पर डे। अचानक पीछे से भेड़िया आकर हमला कर दिया। तब फिर क्या? फिर मौके पे गश्त पे पुलिस वाले थे, वो आए, उनको लेके आए गांव में। जैसे डॉक्टर थे उनसे पट्टी मलहम करवा के फिर पखरपुर CSC रेफ़र कर दिया गया। CSC से यहाँ लखनऊ बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया गया। क्या भेड़िया ही था वो? भेड़िया ही है। 1-2 दिन पहले एक घटना हो चुकी है। एक 6 साल के मासूम को उठा ले गया था, उसका हाथ और पैर काट के खा गए। हमीरपुर जनपद के युवाओं में हथियारों के साथ रील बनाने का शौक खतरनाक रूप लेता दिख रहा है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र से वायरल वीडियो में कहीं बंदूक तो कहीं तलवारों का प्रदर्शन करते युवक और युवतियां नजर आ रहे हैं। दबंग गानों पर बने ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। बहराइच में खेत में पेड़ लगाने के विवाद ने खूनी रूप ले लिया। पड़ोसियों ने महिला को लाठी डंडों से जमकर पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि पड़ोसी ने महिला को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा। मामला थाना बयाकपुर क्षेत्र के रानीपुरवा गांव का है। चोट था इसमें। क्या हुआ था? हीरा देवी किसी ने मारा, लाठी पूरा। काहे की लाठी से मारा गया? बांसे की लाठी से सीने पे मारा। विवाद क्या रहा? विरोध रहा, क्या बोलते तो लगाते हो, कहीं अपन न लगाओ और ये घर में घुस के मारी। तो बोली कि भैया ना मार, तो कहीं उनका चोट तू पहले ले लियो। तो द्वारे बैठे बस पहुँचे, कहीं बस मारी उनका, कहीं तू पहले ले लियो। उनका बात नहीं है। कौन गाँव का मामला है? सुमेरपुर रानीपुरवा। चोट था। बहराइच में जंगली जानवर का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कैसरगंज कोतवाली क्षेत्र के मजरा तोकली इलाके में देर रात घर के बाहर बंधे मवेशी को रोटी खिला रही बुजुर्ग महिला पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। महिला गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती कराई गई है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, क्योंकि 2 दिन पहले इसी इलाके में जंगली जानवर ने 5 वर्षीय बच्ची को नोच नोच कर मौत के घाट उतार दिया था। परिजनों ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। इनके घर के जस्ट बगल में। कहाँ गए? ग्राम बभरमपुरा पोस्ट मझारा तौकली। ये क्या कर रही थी? माता जी चारा खिला रही थी। तो कैसे पता कि ये भेड़िया ही है? 2 दिन पहले ज्योतिषा नाम की लड़की जो हमारे ग्राम सभा की है, उस पर हमला कर दिया था आदमपुर भेड़िए ने। तो माता जी की जान कैसे बची? माता जी चिल्लाई तो गांव के लोग इकट्ठा हुए किसी तरह से इनको, तो वो आवाज़ सुना तो भेड़िया भाग गया। गांव वालों ने इनको बचाया। इसके बाद पखरपुर ले आए यहाँ। टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।